नमस्कार, 8 बजे की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी 31 जनवरी को वर्चुअल रैली करने वाले हैं। प्रधानमंत्री पहले चरण के मतदाताओं के साथ संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 11 जिले के 58 सीटों पर 1.5 लाख बूथ अध्यक्षों और पन्ना प्रमुखों से संवाद करेंगे। हम आपको बता दें कि पहले चरण में वेस्ट उत्तर प्रदेश में मतदान है और उसी को लेकर 31 जनवरी को प्रधानमंत्री की एक वर्चुअल रैली होने वाली है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नेताओं का तूफानी दौरा जारी है। बीजेपी ने जाटलैंड कहे जाने वाले वेस्ट उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता शहर शहर मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज इटावा में प्रचार करेंगे। सीएम योगी आज बागपत में रहने वाले हैं और इसके अलावा गाजियाबाद के मुरादनगर का दौरा भी आज सीएम करने वाले हैं। तो 3 बड़े नेता, 3 बड़े दिग्गज और 3 जगहों पर आज चुनाव प्रचार। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। सुबह 11 बजे अमित शाह मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे और वृंदावन गार्डन में एक सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद अमित शाह सदर विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क करेंगे। मुजफ्फरनगर के बाद अमित शाह दोपहर 2 बजे सहारनपुर जाएंगे और वहां पर मुस्लिम बहुल देवबंद के कोटा गांव में जनसंपर्क अभियान में शामिल होंगे। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समाजवादी पार्टी का गढ़ समझे जाने वाले इटावा में पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करने वाले हैं। जेपी नड्डा दोपहर 12 बजे हेलीकॉप्टर के जरिए इटावा पुलिस लाइन में उतरेंगे और 1 बजे तक मतदाताओं से संवाद करेंगे। इसके बाद वो विधानसभा प्रभारियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा भी करेंगे और इसके बाद दोपहर 3 बजे वो ट्रांसपोर्ट नगर तकिया पर घर घर संपर्क अभियान में शामिल होंगे। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सीएम योगी का ताबड़तोड़ प्रचार जारी है। सीएम योगी आज बागपत और गाजियाबाद का दौरा करने वाले हैं और नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। साथ ही सीएम योगी डोर टू डोर कैंपेन भी करने वाले हैं। तो सीएम योगी का बागपत मुरादनगर का आज दौरा है। उधर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज मेरठ के दौरे पर रहने वाली हैं। स्मृति ईरानी यहां पर डोर टू डोर प्रचार करेंगी। मेरठ शहर क्षेत्र में स्मृति ईरानी जनसंवाद भी करने वाली हैं। तो स्मृति ईरानी डोर टू डोर प्रचार करेंगी। यहां पर हम आपको बता दें, मेरठ का स्मृति ईरानी का दौरा है। बीजेपी के लिए प्रचार करेंगी। एक एक कर तमाम दिग्गज नेता इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग अलग शहरों और जिलों में जा रहे हैं, वहां पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और स्मृति ईरानी आज मेरठ जाएंगी, जहां पर डोर टू डोर कैंपेन में शामिल होंगे। और अखिलेश यादव ने बीजेपी के डोर टू डोर कैंपेन को लेकर भी निशाना साधा है और कहा कि बीजेपी नेता कोविड नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता, इलेक्शन कमीशन को ऐसे लोगों को एकदम रोक देना चाहिए जो ये भूल गए हों कि कोरोना फैलता कैसे है। मुझे खुशी है यहां जितने भी पत्रकार बैठे हैं और हम लोग सब जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है उसका पालन कर रहे हैं। उधर अखिलेश यादव आज हापुड़, गाजियाबाद और शामली में एसपी गठबंधन के लिए प्रचार करेंगे। अखिलेश लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दौरे कर रहे हैं और मतदाताओं से एसपी के लिए समर्थन मांग रहे हैं। तो आज अखिलेश का भी दौरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है। हापुड़, गाजियाबाद, शामली का दौरा आज अखिलेश करने वाले हैं। और न्यूज 18 से खास बातचीत में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किए वादे पूरे नहीं किए। अखिलेश ने केंद्र सरकार पर उनके हेलीकॉप्टर को रोक कर रखने का आरोप भी लगाया। पहले आज सुबह का क्या वाकया था उसको लोग जानना चाह रहे हैं, वो क्या है ब्रीफ कर देंगे। ये जानकारी में मुझे भी नहीं है कि आखिरकार क्यों इतना डिले किया गया। 2 घंटे से ज़्यादा हेलीकॉप्टर में बैठना पड़ा और किस वजह से परमिशन नहीं दी समय पर, ये तो सरकार ही बता सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जानबूझ करके किया गया होगा। जहाँ तक सवाल मुजफ्फरनगर का, मेरठ का है,
इस बार यहाँ का किसान, यहाँ का नौजवान, यहाँ का व्यापारी एक होकर के भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जनता को धोखा दिया है, झूठे वादे किए हैं और वादों के खिलाफ इस बार जनता मतदान करने जा रही है। और 2.5 दशक लंबा आपका करियर है सर पॉलिटिकल, क्या ऐसे चुनाव की प्रतिबंधों के साथ कल्पना आपने की थी? नहीं, जो नियम बने उनका पालन करके ही कार्यक्रम कर रहे हैं और नियम ऐसे हैं कि जिसमें ज़्यादा बड़े रैली नहीं हो सकती। जगह जगह जो लोग मिल रहे हैं 200, 300, 400 उनसे मिलते हुए जा रहे हैं। ये इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइन है उनको पालन करते हुए प्रचार कर रहे हैं। और सर एक पॉलिटिकल कहावत है कि पश्चिम को जो लीड करता है वही पूरब तक जाता है। तो पश्चिम में आज का आपका सफर, हालांकि पूरब में करीब 31 जिलों में हम लोग आपके साथ गए, तमाम जगहों पर लगातार भीड़ भी थी। अब वो क्या लगता है कि पश्चिम से वो लीड का वक्त आ गया है? मुझे लगता है यूपी और पूरे उत्तर प्रदेश में एक तरह का माहौल है। किसान, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। आखिरी सवाल सर, किसान लैंड के लिए कोई वादा, कोई बात, कोई रोड मैप? यहाँ के गन्ना किसानों का भुगतान समय पर होगा, यहाँ की चीनी मिलें समय पर चलेंगी, बिजली सस्ती होगी और जहाँ तक किसान को इंतजार नहीं करना पड़ेगा, धरने पर नहीं बैठना पड़ेगा, उनका भुगतान समय पर होगा, सिंचाई भी फ्री होगी, माफ होगी। जयंत चौधरी भी देखिए साफ तौर से बैठे हुए हैं, ये भी लगातार सफर कर रहे हैं। सर एक सवाल मैं आपसे ले लूं, आज आए, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई, किस तरह से देख रहे हैं आप सर? हमने मुजफ्फरनगर से शुरुआत की है क्योंकि हम संदेश देना चाहते हैं। मुजफ्फरनगर किसानों की धरती है और जो लोग भाईचारे के विरुद्ध काम कर रहे हैं, राजनीतिक ध्रुवीकरण, धार्मिक ध्रुवीकरण पैदा करना चाहते हैं, उनके विरुद्ध हमने एक गठबंधन बनाया है। किसानों को सम्मान दिलाने के लिए, युवाओं को सम्मान दिलाने के लिए अगली सरकार में, ताकि उत्तर प्रदेश में जो विकास होना चाहिए, जो परिवर्तन जनता चाहती है, हम वो करना। जैन जी 10 तारीख को पहले फेज का इलेक्शन है, आपको लगता है कई सारे के आरोप प्रत्यारोप भी बीजेपी लगा रही है, उसका जवाब कैसे देंगे? हमें नहीं जवाब देना, जवाब उनको देना है। नौकरी क्यों नहीं दी, आय दुगनी क्यों नहीं हुई किसानों की? और अखिलेश के हेलीकॉप्टर रोकने के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए इसे एक नौटंकी बताया है। समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है या चुनावी चौपाल पे चकल्लस कर रही है? आप टेक्निकल चीज पर भी पॉलिटिकल पाखंड करेंगे। अब अभी कल को कहेंगे कि हमारी साइकिल पंचर हो गई, वो भी बीजेपी जिम्मेदार है। हमारे मोबाइल का नेटवर्क नहीं आ रहा है, वो भी बीजेपी जिम्मेदार है। तो ये तो पहले से भूमिका बनाई जा रही है। अब आने वाले दिनों में जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तो उसके बाद जो है वो ईवीएम पे जब सर फोड़ेंगे पटक पटक के, तब भी कहेंगे कि साहब ये तो बीजेपी ने नहीं हराया, ईवीएम ने हमको हरा दिया है। उन्होंने नौटंकी नहीं की। आज मेरा ही लेट हो गया, मेरठ नहीं आया, हिंडन में आना पड़ा पकड़ने के लिए। ऐसी नौटंकियों से फोटो ऑफ और प्रचार तो मिल सकता है, वोट नहीं। इस बार जनता का वोट आपके गुंडा राज, दंगा राज की वापसी नहीं होगी। और आजम खान के बेटे और एसपी प्रत्याशी अब्दुल्ला आजम ने कहा कि मुझे पुलिस पर भरोसा नहीं है। उन्होंने अपने साथ चल रहे सुरक्षा कर्मियों से भी जान का खतरा बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि वो पुलिसकर्मी रेकी करने के लिए हैं। अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए। मेरे साथ तो जो पुलिस वाले चल रहे हैं, मुझे उन पे भरोसा नहीं है कि वही किसी चीज में रख दें या वही गोली मार दें। मैं तो अकेला हूं। मेरी सुरक्षा बस मेरा मालिक करता है, इसके अलावा जो मेरे साथ लोग रहते हैं वो करते हैं। मुझे किसी की सुरक्षा नहीं चाहिए। सुरक्षा के लिए नहीं, मेरी रेकी के लिए लगाए गए हैं कि मैं कब कहाँ हूँ और किससे मिल रहा हूँ। वो मेरी सुरक्षा के लिए नहीं लगाए गए, वो ये इन्फॉर्म करने के लिए लगाए गए हैं कि मैं किससे मिल रहा हूँ और किससे नहीं मिल रहा हूँ। और बहराइच में समाजवादी पार्टी में टिकट को लेकर घमासान मचा हुआ है। बहराइच में कुल 7 विधानसभाओं में 5 पर प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, जिसके बाद टिकट को लेकर अब समाजवादी पार्टी में प्रत्याशियों का विरोध भी शुरू हो चुका है। कार्यकर्ता पार्टी से नाराज हैं और हंगामा कर रहे हैं। वो एसपी जिला अध्यक्ष पर टिकट आवंटन में भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टिकट बांटने में गड़बड़ी का आरोप अब एसपी के अंदर ही उठ रहा है। जो तमाम प्रत्याशी हैं जिन्होंने टिकट के लिए अपनी दावेदारी पेश की थी, अब उनमें रोष है।
और जालौन में चेकिंग के दौरान कार से 55 लाख रुपए बरामद हुए हैं। कैश मिलने से जानकारी इनकम टैक्स को भी अब दे दी गई है। सूचना पर मौके पर पहुंची इनकम टैक्स की टीम मामले की जांच में जुटी है। पुलिस ने कार सवार 3 लोगों को भी हिरासत में ले लिया है। मुझे ये पता चला है खुजराहो मिनटेक लिमिटेड का ये पैसा है जो कैरियर था वो बैंक पे जमा करने के लिए जा रहा था। उसके बाद सर्टिफिकेट भी है, मैंने देख लिया है, लेकिन पैसा किस तरह का है, अनडिस्क्लोज्ड है या डिस्क्लोज्ड है, ये आफ्टर प्रोसीडिंग इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 132 के बाद ही डिसाइड किया जाएगा। जैसे कि 55 लाख रुपए है और जिसकी इंफॉर्मेशन JDIT कानपुर को दे दी गई है। और आगरा में चेकिंग के दौरान चांदी के आभूषण बरामद हुए हैं। तकरीबन 235 किलो आभूषण बरामद किए गए हैं। मामला थाना कंदौली इलाके में हाथरस बॉर्डर का बताया जा रहा है। बताया गया कि पुलिस और प्रशासन की टीम जब वाहनों की चेकिंग कर रही थी उसी वक्त एक कार को रोका गया। कार में जब चेक किया गया तो उसमें से 235 किलो चांदी के आभूषण बरामद हुए। कार में 6 लोग बैठे हुए थे। पुलिस ने कार में बैठे सभी 6 लोगों को हिरासत में लिया है और जांच शुरू कर दी गई है। इसी चेकिंग के दौरान एक बोलेरो गाड़ी जिसमें से लगभग 235 किलो मिश्रित चांदी बरामद हुई है। उसके कोई भी कागजात उपलब्ध नहीं करा पाए। इसके संबंध में RO को हमने सूचना दी है और उसमें उचित कार्रवाई की जा रही है। ये जो चांदी पकड़ी गई है ये अभी 3 दिन पहले भी थाना क्षेत्र खंदौली में ही लगभग 44 किलो चांदी पकड़ी गई थी जिसकी कीमत लगभग 25 लाख के आसपास थी। ये दूसरी बड़ी कार्रवाई थाना क्षेत्र खंदौली में हुई है और थाना क्षेत्र खंदौली को मैं इसके लिए बधाई देता हूं। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।